आलमी तन्हाई का शिकार मोदी सरकार बौखला गई। पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया। वोटर लिस्टों में हेरफेर के खिलाफ नई दिल्ली में अपोजिशन जमातों का एहतजाज। सच्चाई पूरे मुल्क के सामने है, हमें साफ और शफाफ वोटर लिस्टें चाहिए। मोदी हुकूमत अपोजिशन की आवाज दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ये जंग सियासत की नहीं बल्कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। आइन और वन मैन वन वोट की लड़ाई है। वोट चोरी पूरे भारत के सामने बेनकाब हो चुकी। राहुल गांधी की गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर ने 2 रोज कबल भारतीय इलेक्शन कमीशन और मोदी सरकार पर इंतखाबात में वोट चोरी करने का इल्जाम लगाया था। इंतखाबात में अवाम के हक पर डाका डाला गया। डुप्लीकेट वोटर आईडीज बनाई गई तो कुछ हलकों में मकानों के जाली एड्रेस बनाए गए, जबकि जाली तस्वीर का इस्तेमाल भी किया गया। मरी में नून लीग के 3 बड़ों की अहम बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, हुकूमती मामलात और पार्टी अमूर पर मुशावरत। करप्शन के खात्मे के लिए उठाए गए हालिया इक़दाम के नताइज पर भी बातचीत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, MPA नईम एजाज के मामले पर भी गुफ्तगू। अपोजिशन जमातों की एहतजाजी हिकमत अमली से निमटने पर भी बातचीत। मुजव्वज़ा कानून साजी और इदारा जाती हम आहंगी पर भी गुफ्तगू। ATC लाहौर थाना शादमान नजर आतिश केस का फैसला आज सुनाएगी। मुल्जिमान में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, सनम जावेद और आलिया हमजा शामिल। जरताज गुल की 9 मई के 3 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर बतौर एतराज केस की समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का जरताज गुल को पेश होने का हुक्म। जरताज गुल को पेश करें फिर अपील सुनेंगे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। 2 रुकनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज को बरकरार रखा। गिलगित में नाले में मट्टी का तौदा गिरने से 8 रजाकार जाँ बहक, 3 जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। रजाकार पानी की सप्लाई की बहाली के लिए काम कर रहे थे। मलबे तले दबकर जाँ बहक होने वाले रजाकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का रजाकारों के जाँ बहक होने पर अफसोस और लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलतें देने की हिदायत। हुंजा में शशपर ग्लेशियर से सैलाबी सूरत हाल, पानी के तेज बहाव से शाहराह कुराक्रम का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। हुंजा और गिलगित के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। समानी आजाद कश्मीर के बरसाती नाले में 3 बहन भाई डूब गए। मुकामी अफराद ने 2 बच्चों की लाशें निकाल ली, तीसरे की तलाश जारी। भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बजीद है। किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल का 2 टोक ऐलान। भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बायस है। पाकिस्तान ने भारत की दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारतकारी की है। पाकिस्तान सदर ट्रंप का इंतहाई मशकूर है। पाक भारत जंग समय दुनिया में जारी बहुत सी जंगों को रोका गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। 1.5 माह में दूसरा दौरा अमरीका ताल्लुकात में नई जहद की अलामत है। अमरीका के साथ मुमकिना तजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मतवक्के है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। भारत दोबारा गलती करेगा तो मजीद हजीमत उठाना पड़ेगी। दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम 14 अगस्त को अहदे तजदीद वफा करते हैं। जश्न आज़ादी के दिन को एहतजाज के दिन में तब्दील करना मुनासिब नहीं है। माजी के मुकाबले में सिंध के वफाक से ताल्लुकात बेहतर हैं। नैब कवानीन अब काफ़ी तब्दील हो चुके हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन सियासी इंतकाम नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डंपर्स हादसे में बहन भाई के जाँ बहक होने पर अफसोस है। हादसे के बाद 7 डंपर्स जलाए गए। डंपर्स जलाने वालों को सजाएं देंगे। 15 दिन में कैमरे ना लगाए तो डंपर्स नहीं चलाने देंगे। भारत में अक़लियतें महफूज नहीं। दोबारा लिसानियत, बदमाशी, गुंडागर्दी, भत्ताखोरी की सियासत नहीं होने देंगे। 25 अगस्त के बाद कैमरे लगे डंपर ही शहर में दाखिल हो सकेंगे। डंपर हादसे में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन की माली मदद की जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इज़हार ख्याल। शर्जील मेमन की तकरीर के दौरान MQM इरकान का शोर शराबा।
पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात और रूस में नए सफीर तैनात करने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। शफकत अली खान मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के नए सफीर होंगे। फैसल नियाज तिरमिजी को रूस में नया सफीर तैनात कर दिया गया। इजराइल को सिफारती महाज पर बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का फ़लस्तीन को अलग रियासत तस्लीम करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा, सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में ऑस्ट्रेलिया फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करेगा। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर गौर कर रहे हैं। उससे पहले बरतानिया, फ्रांस, कनाडा भी फ़लस्तीन को अलग रियासत तस्लीम करने का इंदिया दे चुके हैं। वतन तो सलामत रहे ता क़यामत रहे। मार्का हक में फतह और आज़ादी का जश्न सजाएंगे अपना वतन। आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाने की तैयारियां। मुल्क भर में जोशो खरोश। शहर शहर यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां। गली महल्ले और बाजार सब्ज़ हिलाली परचमों से सज गए। आज़ादी के रंग दुनिया न्यूज़ के संग अपनी तस्वीर और वीडियो भेजें। अपनी हुब्बुल वतनी की झलक दुनिया को दिखाएं। तस्वीर और वीडियो भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। यौम आज़ादी पर गुलकार जवाद अहमद की आवाज़ में मिली नगमा। नगमे के बोल पाक सरजमीन शादबाद कौमी तरानी की पहली सतर से अखज़ हैं। नगमा अक़वाम पाकिस्तान की खूबसूरती, जोश और जज्बात की अक्कासी। मिली नगमे के हर बोल में इत्तेहाद और पाक सरजमीन से मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,46,516 पॉइंट्स पर ट्रेड। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार और लाइसेंसिंग का अमल 3 माह में मुकम्मल होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हसास मामला फेटफ और IMF के मयार को मद्देनजर रखते हुए तय किया जा रहा है। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी, जो क्रिप्टो की लाइसेंसिंग, रेगुलेशन और वर्चुअल एसेट्स से मुताल्लिक तमाम उमूर देखेगी। मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम और सार्फिन की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और दीगर रिकॉर्ड महफूज रखेगी। यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में 21वां कॉन्वोकेशन। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ शोबों में तालीम मुकम्मल करने वाले 3276 तलबा को डिग्रियां दी गई। नेवल चीफ ने इम्तियाजी कारकर्दगी पर 95 तलाई और 90 चांदी के तमगे तफवीज़ किए। नेवल चीफ ने अपने खिताब में कहा, तलबा दयानतदारी, मेहनत और रास्तबाजी को अपना शार बनाएं। तुर्किया के मगरबी इलाके में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला। 1 शख्स हलाक, 29 जख्मी, दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। ज़लज़ले के झटके मुतादिद सूबों में महसूस किए गए। इमदादी टीमों का मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया में ज़लज़ले पर इजहार तशवीश। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, हमारी दुआएं तमाम मुतासर अफराद के साथ हैं। पाकिस्तान हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में। मुतादिद ममालिक में आतिशज़दगी के वाक़यात। शिमाली स्पेन के जंगल में लगने वाली आग ने आबादी की जानिब रुख कर लिया। इंतज़ामिया का शहरियों को फौरी नक़ल मकानी का हुक्म। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इटली के नेशनल पार्क में लगी आग तीसरे रोज़ भी बेकाबू। करीबी देहात से शहरी महफूज मकाम पर मुंतकिल। जनूबी अमरीकी मुल्क एक्वाडोर के नाइट क्लब में फायरिंग, 8 अफराद हलाक, 3 जख्मी। हुक्काम के मुताबिक हमलावर मोटरसाइकिलों और 2 गाड़ियों में सवार थे। फायरिंग की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। करबला में क्लोरीन गैस लीक से 600 से ज्यादा ज़ायरीन की दम घुटने की शिकायत। अस्पताल मुंतकिल। वाक़या करबला और नजफ के दरमियान वाटर ट्रीटमेंट स्टेशन पर क्लोरीन लीक होने से पेश आया।